जैसलमेर में गौ संरक्षण और गौ सेवा को लेकर एक महत्वपूर्ण पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। श्री गौधाम महातीर्थ पथमेड़ा के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी आलोक सिन्हल ने सर्किट हाउस जैसलमेर में आयोजित इस वार्ता के दौरान बताया कि परम श्रद्धेय गौरीशी स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज की प्रेरणा से पहली बार द्वारका पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य जी के पावन सानिध्य में सुरभि हरिहर चतुर्मास आराधना महोत्सव का भव्य आयोजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस आयोजन का उद्देश्य गौ माता के संरक्षण, संवर्धन और गौ सेवा के प्रति समाज में व्यापक जन जागरूकता पैदा करना है, ताकि जैसलमेर जिले के सभी गौ भक्त इस अभियान से जुड़कर इसका लाभ उठा सके। पत्रकार वार्ता के दौरान जिले में गोपालन, गो चिकित्सा, गोचर भूमि संरक्षण, गौशालाओं की स्थिति और वर्तमान में पशुओं के लिए चारे की कमी जैसी प्रमुख समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की गई। वक्ताओं ने कहा कि गौ संरक्षण केवल धार्मिक आस्था का विषय नहीं, बल्कि पर्यावरण, कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था से भी जुड़ा हुआ है। इस अवसर पर समाज के सभी वर्गों से गौ सेवा और संरक्षण के कार्यों में सक्रिय भागीदारी की अपील की गई है। इसके साथ ही गौशालाओं को सशक्त बनाने, गोचर भूमि के संरक्षण और गौवंश के लिए पर्याप्त चारे की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए सामूहिक प्रयासों पर जोर दिया गया। आने वाले सुरभि हरिहर चतुर्मास आराधना महोत्सव को गौ सेवा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण पहल बताया गया है। वेद लक्षणा गाय का सबसे बड़ा सेवा संस्थान समझे एक वैचारिक महाअभियान की शुरुआत जो हुई वो 1993 में हमारे राजस्थान के मारवाड़ के ही सांचौर में पथमेड़ा गांव से हुई। और आज गोदाम महातीर्थ पथमेड़ा किसी क्षेत्र विशेष का नहीं होकर के पूरे देश भर में, विश्व भर में गौ सेवा के कार्य करने का एक पर्यायवाची शब्द के रूप में बन चुका है। गोदाम पथमेड़ा के द्वारा वर्तमान में 8 राज्यों में 65 गौशालाओं के माध्यम से 1,56,000 से अधिक बिना दूध वाले गौवंश की पूज्य भाव से सेवा हो रही है। यह विषय आज शासन के बीच में पहुंच चुका है, प्रशासन के बीच में पहुंच चुका है, समाज के बीच में गाय का विषय पहुंच चुका है। सनातन संस्कृति में सर्वोच्च पद जो है वो शंकराचार्य जी का है। हम जिस क्षेत्र में, पश्चिम क्षेत्र में रहते हैं, यहाँ का शंकराचार्य पीठ जो है वो द्वारिका की शारदा पीठ के शंकराचार्य जी हमारे इस क्षेत्र के प्रमुख रहते हैं। सभी सनातनियों को गाय से जोड़ने के लिए और गाय की महत्ता को आम जनमानस के हृदय में स्थापित करने के लिए श्री गोदाम महातीर्थ पथमेड़ा के संस्थापक परम श्रद्धेय गौरीशी स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज जी के मन में संकल्प आया कि इस बार शंकराचार्य जी का चातुर्मास अगर गोदाम पथमेड़ा की गौशाला में होता है तो उस 2 महीने की अवधि में सनातन संस्कृति के विषय में गाय का जहां जहां भी उल्लेख है उन सब के बारे में चर्चा होगी और एक बहुत बड़ी क्रांतिकारी बदलाव सनातनियों के मन मस्तिष्क में उस चातुर्मास से हो सकता है। हम लोगों ने शारदा पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य और जैसे सरस्वती जी महाराज जी को जब निवेदन किया, उन्होंने उसकी तत्काल स्वीकृति दी और 29 जुलाई से 26 सितंबर पर्यंत गोदाम पथमेड़ा के विशिष्ट प्रकल्प अभिनव ब्रज मंडल मनोरमा गोलोक तीर्थ नंदगांव जो शिवई जिले के रेवदर तहसील में आया हुआ है, वहां 2 महीने तक शंकराचार्य जी का निवास रहेगा चातुर्मास के रूप में। इस अवधि में 7 विभिन्न कथाएं रहेगी। भागवत कथा है, राम कथा है, गो भक्तमाल कथा है, हरिहर भक्तमाल कथा है, ऐसे कुल 7 कथाएं रहेगी। उन कथाओं में जहां जहां पर गौसेवा के उल्लेख हैं उन पर विशेष चर्चाएं वक्ताओं द्वारा की जाएगी। 13 विभिन्न उत्सव रहेंगे, उन उत्सवों में भी गौमाता के योगदान की चर्चा वहां पर विशेष रूप से होगी। इसके साथ में पंचगव्य परिष्करण, गौमूत्र के माध्यम से सारी औषधियां आज बन रही है, मानव चिकित्सा की सारी औषधियां बन रही है। गोबर गौमूत्र की खाद से हमारी धरती उर्वरा से एकदम युक्त हो रही है। आप हम सब जैसलमेर की धरती पर बैठे, हमारे पूर्वजों ने कभी यूरिया, डीएपी, पेस्टिसाइड का इस्तेमाल नहीं किया। हजारों वर्षों से हमारे खेत में आज भी उतनी मीठी बाजरी और वैसा ही मूंग आज भी तैयार हो रहा है। तो उसका एकमात्र कारण है कि हमारी धरती गोबर गौमूत्र से सिंचित हो रही है। तो वो सारा काम भी गौमूत्र का जो होने वाला है और गोबर की खाद का होने वाला है, उस विषय में भी राष्ट्रीय स्तर की संगोष्ठियां रहेगी इस चातुर्मास की अवधि में। इस चातुर्मास के माध्यम से गाय के विषय को हम लोग शासन के सामने, ब्यूरोक्रेट्स के सामने, समाज के सामने और संतों के सामने एकदम व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करके एक नई गौ सेवा की क्रांति का स्वरूप यहाँ निर्धारित करना चाहते हैं। इसीलिए हम लोगों ने ऐसा तय किया कि इस चातुर्मास के विषय में प्रेस कॉन्फ्रेंस हम अलग अलग जाकर करें, अलग अलग जगह जाकर के वहाँ के पत्रकारों से चर्चा करें। आज की तारीख में
जनता को जोड़ने का, शासन को जगाने का और ब्यूरोक्रेट्स को एक्टिव करने का कोई सबसे अच्छा साधन है तो मीडिया है। उस मीडिया के बीच में जाकर हम हमारी बात को रखें। जैसलमेर में हमारी शाखाएं काम कर रही है, हमारे कार्यकर्ता यहाँ पर काम कर रहे हैं। आनंद जी जेठा हमारे जो विराज हैं, शैतान सिंह जी विराज हैं, मेहताब सिंह जी विराज हैं। जैसलमेर के खूब सारे कार्यकर्ता वो सेवा के कार्य में लगे हुए हैं। इस चातुर्मास की तैयारियों के लिए जैसलमेर में भी तहसील स्तर पर समितियां बनेगी और चातुर्मास की अवधि में जैसलमेर के हजारों गौपालक और गोभक्त वहां पर जाकर के शंकराचार्य जी का और संतों से मार्गदर्शन प्राप्त करके वो सेवा के कार्य में आगे बढ़े। वो भी इस चातुर्मास का एक बहुत बड़ा है। उद्देश्य क्या है? चातुर्मास का उद्देश्य है कि आज की तारीख में गौमाता राष्ट्र माता का एक विषय चल रहा है। गौमाता राष्ट्र माता केवल बनाने से कुछ नहीं होगा। गाय के उत्पादों को सरकार समर्थित मूल्य पर खरीदे और उसकी गुणवत्ता के आधार पर मूल्य देवे और फिर आम लोगों तक पहुंचे। एक छोटा सा उदाहरण है, सफेद कपड़ा 10 रुपए मीटर भी मिलता है, 5,000 रुपए मीटर भी मिलता है। तो जो गाय के गोबर गौमूत्र से उत्पादित अन्न फल सब्जियां हैं, उनके जो न्यूट्रिएंट कंटेंट्स हैं, उन कंटेंट्स के आधार पर उनकी कीमत तय हो और लोगों तक पहुंचे, इसकी चर्चा हो। फिर गाय की उपस्थिति से पर्यावरण को क्या लाभ हो रहा है, उसकी चर्चा हो। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी ने भी 50% खेती ऑर्गेनिक करने की बात की है। तो उस ऑर्गेनिक खेती के लिए जो खाद चाहिएगी, जो फसल रक्षक चाहिए, वो कहाँ से प्राप्त होंगे? वो केवल और केवल विलक्षण गौमाता से प्राप्त हो सकते हैं। ये सारे वैज्ञानिक तथ्य, आर्थिक तथ्य, ये सब भी समाज के सामने आवे। आपने भी आपके मीडिया में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, छापा भी आप लोगों ने कि भारत से गोबर अब विदेश में एक्सपोर्ट हो रहा है। तो जब विदेश में गोबर एक्सपोर्ट हो सकता है, हमारे देश के अंदर उस गोबर की खाद से खेती हो। ऐसे विभिन्न प्रयोग अभिनव ब्रजमंडल नंदगांव में हो रहे हैं। 1500 बीघा में खेती हो रही है। 8 तरह की हम लोग तरल खाद बना रहे हैं, 5 तरह की ठोस खाद बना रहे हैं। ऑर्गेनिक के नाम से हमने ट्रेडमार्क लिया, वो सारा अनाज हम लोग तैयार कर रहे हैं। ये जो विषय है, ये विषय एकदम संगठित रूप से और सामूहिक रूप से सबके समक्ष रखने के लिए ही इस चातुर्मास महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। तो इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही अन्य खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली खबर में, तब तक के लिए देखते रहिए जैसलमेर पॉलिटिक्स न्यूज। धन्यवाद।